गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टडी करेंगे। कल तो मैंने आपको बताया था, जो प्रीवियस क्लास थी उसमें बताया था फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है बेटा, उसमें सारी चीज़ें बताई थी कि लस्टर वगैरह होती है, मेलेबिलिटी, जो भी बताया था सारी चीज़ें उसमें डिटेल से बताई थी मैंने आपको। वो सारी थी फिजिकल प्रॉपर्टी। आज मैं आपको सिर्फ केमिकल प्रॉपर्टी बताऊँगा, वो भी एक ही केमिकल प्रॉपर्टी बताऊँगी। बहुत इसमें 4 केमिकल प्रॉपर्टीज़ है मेटल्स की। मैं आपको सिर्फ आज एक ही बताऊंगी कि रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद ऑक्सीजन, जब मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या बनता है। व्हेन मेटल्स आर बर्नट इन एयर दे रिएक्ट विद ऑक्सीजन ऑफ एयर टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड्स। बेटा, जब भी कभी मेटल हवा में क्या होती है, ऑक्सीजन भी होती है, नाइट्रोजन भी होती है, लेकिन जब वो ऑक्सीजन के टच में आती है, मेटल की कोई भी चीज़ हो, चाहे वो लोहा हो या कोई मटेरियल हो मेटल का, जब भी कोई मटेरियल एयर के कांटेक्ट में, और एयर में मीन्स जिसमें ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होता हो, तो ये क्या बनाते हैं, मेटल ऑक्साइड। ये ध्यान रखना है कि मेटल की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ क्या बनाती है, मेटल ऑक्साइड्स। जैसे मेटल प्लस ऑक्सीजन, ये रिएक्शन नीचे दिख रही है आपको, इसमें क्या बनाया, मेटल ऑक्साइड बन गया। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम क्या बेटा, एक मेटल है, वो किसके साथ रिएक्ट किया, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके उसने क्या बना लिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड मीन्स MgO। जो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है, बन गया ना ये ऑक्साइड। तो जब भी कभी कोई मेटल किसके साथ रिएक्शन करता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है, तो वो क्या बनाते हैं, अपने ऑक्साइड्स बनाते हैं, मीन्स मेटल ऑक्साइड्स बनाते हैं। वैसे ही बहुत सारे रिएक्शंस हैं, जैसे कॉपर प्लस ऑक्सीजन क्या बन गया, कॉपर ऑक्साइड बन गया CuO। तो ये बेटा बहुत सारी रिएक्शंस हैं। मीन्स आपको क्या ध्यान रखना, जब भी मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो मेटल ऑक्साइड बनता है। नेक्स्ट, और यही जो ऑक्साइड की लेयर है, ये कई बार क्या करती है, फर्दर रिडक्शन मीन्स आगे ऑक्सीडेशन होने से रोक लेती है मेटल को। इस तरह से जो ऑक्साइड लेयर इस मेटल को बनती है, ये इसकी प्रोटेक्टिव लेयर की तरह काम करती है उस मेटल की। नेक्स्ट, जो ये ऑक्साइड्स बने, जैसे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन रिएक्ट किया था तो MgO बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड, या कॉपर प्लस ऑक्सीजन रिएक्ट किया, कॉपर ऑक्साइड बन गया। तो ये जो ऑक्साइड्स बनते हैं, ये ऑक्साइड्स क्या होते हैं बेटा, बेसिक इन नेचर। मीन्स इनका नेचर कैसा होता है, बेसिक। किसका, जब ये मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं, ये ऑक्सीजन के साथ जब मेटल रिएक्ट किया तो मेटल ऑक्साइड बना। तो इन मेटल ऑक्साइड का जो नेचर है वो कैसा, बेसिक। और नॉन मेटल्स का क्या होता है, एसिडिक नेचर होता है उनके ऑक्साइड्स का। व्हेन दीज ऑक्साइड्स आर डिजॉल्व इन वाटर, जब ये ऑक्साइड, ऐसे मेटल ऑक्साइड है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, कॉपर ऑक्साइड, जब डिजॉल्व करते हैं हमने पानी में, दे गिव एल्कलाइन सॉल्यूशन। एल्कलाइन सॉल्यूशन मीन्स बेसिक इन नेचर। इसका मतलब क्या है, बेसिक इन नेचर मतलब क्या है कि दे टर्न रेड लिटमस टू ब्लू कलर। रेड लिटमस का जो रेड लिटमस पेपर जो होगा उसको किस बदल देगा, ये ब्लू लिटमस में, ब्लू कलर में बदल देगा। रेड कलर को, लिटमस पेपर के को ब्लू में बदल देता है। इसका मतलब क्या है, ये बेसिक इन नेचर है। ये ध्यान रखनी है, दो चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहा है, कोई मेटल है तो वो क्या बना रहा है, मेटल ऑक्साइड। और जो ये मेटल ऑक्साइड बने हैं ये किस नेचर के हैं, बेसिक इन नेचर होते हैं। जैसे कि हमने क्या किया, एग्जाम्पल लिया, मैंने ले लिया सोडियम एग्जाम्पल लिया, Na+O2 क्या बन गया, सोडियम ऑक्साइड बन गया Na2O। तो ये सोडियम ऑक्साइड जैसे ही पानी के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, ये सोडियम ऑक्साइड तो मेटल के साथ रिएक्शन करके बन गया, मेटल ऑक्साइड में सोडियम ऑक्साइड बन गया। अब ये Na2O जो सोडियम ऑक्साइड है, रिएक्ट के साथ किया, वाटर के साथ रिएक्ट किया, वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाया इन्होंने, फॉर्म एन एल्केलाई। क्या बनाया, एल्केलाई कॉल्ड सोडियम हाइड्रोक्साइड। जैसे ही ये पानी के साथ रिएक्शन किया तो क्या बना लिया इसने, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। आपको दिख रहा है NaOH, और जहाँ भी कहीं OH आपको दिख रहा है, इसका मतलब क्या है, हाइड्रोक्साइड आयन है। और हाइड्रोक्साइड आयन मतलब क्या होता है, वो बेसिक इन नेचर है। देयरफॉर सोडियम ऑक्साइड इज ए बेसिक ऑक्साइड। इसलिए क्या हो गया, सोडियम ऑक्साइड क्या हो गया बेटा, बेसिक ऑक्साइड का एग्जाम्पल है। Na2O प्लस H2O तो क्या बन गया, 2NaOH। मीन्स सोडियम ऑक्साइड जो मेटल ऑक्साइड था वो रिएक्ट किया वाटर के साथ, तो उसने क्या बनाया, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH।
और ये NOH क्या है, एक बेस है, OH आयन है इसके अंदर। इसका मतलब क्या, जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक इन नेचर होते हैं। ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH जो एल्केलाई है, द सॉल्यूशन ऑफ सोडियम ऑक्साइड इन वाटर टर्न्स रेड, इट मस्ट टू ब्लू। मीन्स बात वही घूम फिर के बात आ रही है कि सोडियम ऑक्साइड किसके साथ रिएक्ट किया, वाटर के साथ रिएक्ट किया, तो क्या बन गया, एल्कलाई बन गया, जैसे वो बन गया था NaOH। और वो क्या है, वो बेसिक हमने कहा था, एल्कलाई कहा था। और एल्कलाई या बेसिक क्यों कहा था उसने हमने उसे, क्योंकि वो रेड लिटमस को ब्लू में टर्न कर देता। और दूसरी पहचान इसमें OH आयंस थे। एल्कलाई मैंने आपको सेकंड चैप्टर की जब वीडियो भेजी थी उन्होंने बताया था कि बेस और एल्कलाई में बेटा सिर्फ एक ही फर्क होता है कि जो बेस होते हैं, all alkali are base but all base are not alkali। मीन्स जितने भी बेस होते हैं वो सब एल्कलाई, जितनी भी एल्कलाई होती हैं वो सब बेस होती हैं, बट ऑल ये जो होते हैं हमारे बेस एल्कलाई नहीं होते। क्यों नहीं होते, क्योंकि वही बेस हम एल्कलाई बोलते हैं जो कि पानी में घुल जाते हैं। जो बेस पानी में घुल जाए उन्हें क्या कहेंगे, हम एल्कलाई बोलते हैं। अब नेक्स्ट, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन, कि कैसे, क्या सब मेटल्स से बराबर ही ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं या कोई ज़्यादा करता है कोई कम करता है। अब मैं आपको इस बारे में बताऊंगी। और मैंने आपको पिछली क्लास में रिएक्टिविटी सीरीज वो भेजी थी बेटा, उसकी एक वो भेजी थी रिएक्टिविटी सीरीज की। उसमें जो सोडियम था वो हाई रिएक्टिव था, फिर पोटेशियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, इस तरह से उसमें बहुत सारे मेटल्स थे। तो वो रिएक्टिविटी के ऊपर डिपेंड करता है। जो उस रिएक्टिविटी से उसमें ऊपर होते हैं जो मेटल वो हाई रिएक्टिव होते हैं, जो बीच में होते हैं वो मॉडरेट होते हैं, और जो सबसे नीचे होते हैं वो लो रिएक्टिव मेटल्स होते हैं। जितना ज़्यादा हाई रिएक्टिव मेटल हो, जितना ऊपर होगा वो रिएक्टिविटी सीरीज में, उतनी ही तेज़ी से वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है। ऑल मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन, सारे मेटल्स बराबर रिएक्ट नहीं करते हैं, नहीं भी करते हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं। रिएक्टिविटी डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ मेटल, वो डिपेंड करती है कि उस मेटल का कैसा नेचर है। सब मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन इवन एट रूम टेम्परेचर। कुछ मेटल्स तो ऐसे है बेटा कि जैसे टेम्परेचर में रखे हुए रूम टेम्परेचर पे उसी पे एयर के साथ रिएक्ट कर जाते हैं। और वो कौन से होते हैं, वो होते हैं जो रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर होते हैं, जो टॉप पर होते हैं, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। ये आप रिएक्टिविटी सीरीज जब खोल कर देखोगे आपको उसमें दिखाई दे जाएगा। इसमें जो ऊपर के 4-5 मेटल्स हैं वो हाई रिएक्टिव हैं, वो रूम टेम्परेचर पर ही ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाते हैं। और अदर्स रिएक्ट ओनली ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग, जबकि कुछ ऐसे होते हैं जो हीटिंग करने पर रिएक्ट करते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हीटिंग करने पर ही एयर के साथ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं। अब इसमें मैंने बताया था सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर रखे हुए हैं। तो बेटा मैं आपको अभी एक आगे बता रही हूँ कि इसी वजह से सोडियम और पोटेशियम मेटल्स जो होते हैं ये आर सो रिएक्टिव विद ऑक्सीजन, ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं ऑक्सीजन के साथ। सोडियम, पोटेशियम मैंने बताया था क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे ऊपर होते हैं तो हाई रिएक्टिव होते हैं ये। तो इस वजह से क्या होता है, ये दे कैच फायर, ये आग पकड़ लेते हैं, एंड स्टार्ट बर्निंग, और जलना शुरू कर दे, और ये जलना शुरू, कैच फायर एंड स्टार्ट बर्निंग इवन इफ दे आर केप्ट इन द एयर। अगर हम इनको हवा में भी रखते हैं तब भी ये हवा में ऑक्सीजन होती है उसके साथ रिएक्ट करके तुरंत आग पकड़ लेते हैं। ये सोडियम, पोटेशियम आग ना पकड़े इसके लिए क्या होता है इन्हें, देयरफॉर टू प्रोटेक्ट देम, इनकी रक्षा करने के लिए हम क्या करते हैं, टू प्रिवेंट, और साथ में क्या, प्रिवेंट एक्सीडेंटल फायर। एक्सीडेंटल फायर मीन्स अचानक से ऐसी आग ना लग जाए, इसके लिए हम क्या करते हैं, दे केप्ट अंडर द, किसके अंदर रखते हैं, दे केप्ट अंडर द केरोसिन ऑयल टू प्रिवेंट देयर रिएक्शन, ताकि ये हवा के साथ रिएक्शन ना करें ऑक्सीजन के साथ, और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन ना करेंगे तो आग नहीं पकड़ेंगे। और इसलिए हम इसे क्या करते हैं, सोडियम और पोटेशियम को हम केरोसिन ऑयल में रखते हैं। बेटा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके सिलेबस में भी बार बार आएगा कि वाई वी कैप सोडियम पोटेशियम इन केरोसिन ऑयल। तो यही रीज़न है कि हम सोडियम पोटेशियम को केरोसिन ऑयल में रखते हैं, क्योंकि दे आर मोर रिएक्टिव। अब बेटा अब मैं आपको बताऊंगी, अभी मैंने आपको बताया था कि जो हाई रिएक्टिव होते हैं वो जल्दी रिएक्शन कर जाते हैं, हवा के साथ,
और जो लेस रिएक्टिव होते हैं वो कम करते हैं एयर के साथ रिएक्टिव। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज है जो डिक्रीजिंग ऑर्डर है इसका, जो मैंने आपको अभी दिख रहा है आपको नीचे, ये रिएक्टिविटी सीरीज का क्या है बेटा, डिक्रीजिंग ऑर्डर है। रिएक्टिविटी विद ऑक्सीजन डिक्रीजिंग मीन्स ये डिक्रीज ऑर्डर में मैंने अरेंज कर रखा है कि सोडियम हाई रिएक्टिव ऑक्सीजन के साथ, फिर उससे कम मैग्नीशियम, उससे कम एल्यूमिनियम, फिर उससे कम जिंक, उससे कम आयरन, उससे कम कॉपर, उससे कम लेड, उससे कम, मतलब इस तरह से ये सोडियम कहाँ है रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे ऊपर होता है, तो सबसे अधिक रिएक्टिव हो गया, फिर उससे नीचे मैग्नीशियम, वो लेस रिएक्टिव, फिर एल्यूमिनियम, फिर जिंक। इस तरह से इसकी रिएक्टिविटी सीरीज क्या बेटा घटती चली जाती है ऑक्सीजन के साथ। तो ये आपको समझ में मेरे हिसाब से इस तरह से आ गया होगा। मेन मेरा मतलब आपको जो बताने का टारगेट था सिर्फ यही था कि जब भी कोई मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, ये मेटल ऑक्साइड। जैसे सोडियम ने क्या था, सोडियम ऑक्साइड बन गया, मैग्नीशियम ने क्या था, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। और जो इसके ऑक्साइड थे वो क्या थे, बेसिक इन नेचर थे। बेसिक नेचर जैसे पानी के साथ रिएक्ट किया तो वो हाइड्रोक्साइड आयन बन गई थी उसकी, और हाइड्रोक्साइड आयन क्या है, वो OH आयन था, इसका मतलब बेसिक इन नेचर है वो। तो बेटा ये मैंने आपको बताया था अभी। और सिल्वर और गोल्ड और प्लेटिनियम ये सबसे नीचे होते हैं, आपने देखा होगा सबसे नीचे होते हैं रेडियोएक्टिव सीरीज में। आप खोल कर देखना रेडियोएक्टिव सीरीज को जो मैंने आपके पास भेजी हुई है, इसमें क्या होते हैं, सिल्वर और गोल्ड ये रेडियोएक्टिव सीरीज में सबसे नीचे हैं। और सबसे नीचे हैं तो क्या है, ये डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन इवन एट हाई टेम्परेचर, चाहे कितना ही गर्म टेम्परेचर दे लो इसको, लेकिन ये सिल्वर और गोल्ड, चांदी और सोना, ये हवा के साथ या ऑक्सीजन के साथ बिल्कुल भी रिएक्शन नहीं करते। सम मेटल्स ऑक्साइड, कुछ मेटल ऑक्साइड ऐसे होते हैं जैसे कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड है बेटा, ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड मैंने हाईलाइट कर रखा है। ऐसे जिंक ऑक्साइड है, ये क्या है, ये दोनों ही ऐसे मेटल ऑक्साइड हैं जो दोनों तरीका का नेचर शो करते हैं, मीन्स एसिडिक और बेसिक बिहेवियर दोनों। वो तो जो हमारे मेटल के ऑक्साइड थे मोस्टली वो क्या थे, बेसिक इन नेचर थे, बट एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड ये दो ऐसे मेटल ऑक्साइड हैं जो कि दोनों बिहेवियर शो करते हैं, एसिडिक भी और बेसिक की। और जो सच मेटल ऑक्साइड आर कॉल्ड एम्फोटेरिक ऑक्साइड, और ऐसे मेटल ऑक्साइड जो एसिडिक बिहेवियर भी शो करें और बेसिक बिहेवियर भी शो करें, ऐसे मेटल ऑक्साइड को हम क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। ध्यान रखना बेटा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड होते क्या हैं। तो ऐसे ऑक्साइड जो बहुत बिहेवियर शो करें एसिडिक और बेसिक, उन्हें कहते हैं हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ड्यूरिंग दैट रिएक्शन दे फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, जब ये रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं, ये सॉल्ट एंड वाटर। मीन्स जैसे कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, एक बार ये रिएक्शन किया एसिड के साथ, दूसरी बार रिएक्शन करेगा ये बेस के साथ, ठीक है बेटा। तो ये जब रिएक्शन करता है तो ये दोनों बिहेवियर शो करता है, एसिडिक भी और बेसिक भी। एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 किस साथ रिएक्ट किया, HCl के साथ, जो कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड है एक। जब ये एसिड के साथ रिएक्ट किया तो क्या बना लिया इसने, सॉल्ट बना लिया, जिसका नाम है एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस H2, इसमें से H2 रिलीज हो गया। तो इसमें क्या हुआ, इसने क्या बना लिया, एसिडिक बना लिया, एसिडिक सॉल्ट बना लिए। और वैसे ही जब ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड किस साथ रिएक्ट करेगा बेटा, अब ये रिएक्ट करेगा बेस के साथ, रिएक्ट विद एन एसिड एंड बिहेव इन दिस रिएक्शन, एल्यूमिनियम ऑक्साइड रिएक्ट विद एन एसिड एंड बिहेव एज ए बेस। अब ये किसके साथ, ऊपर वाले रिएक्शन में क्या हुआ है कि जो ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड था या कोई भी मेटल ऑक्साइड, जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड दो ही हैं ऐसे, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड। तो जब एल्यूमिनियम ऑक्साइड के ऑक्साइड्स हैं जो ये किस साथ रिएक्ट किए, एसिड साथ रिएक्ट किए, तो ये जो एल्यूमिनियम क्लोराइड बना है ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है, बिहेव एज ए बेस। इसने बेस की तरह वो किया बिहेव। और अब यही एल्यूमिनियम ऑक्साइड दोबारा से किस साथ रिएक्शन करेगा, बेस के साथ रिएक्शन करेगा, तब बेटा ये किस तरह बिहेव करेगा, एसिड की तरह बिहेव करेगा। ये रिएक्शन देखिए आप, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, अब ऊपर वाले रिएक्शन में क्या था, एल्यूमिनियम ऑक्साइड रिएक्ट कर रहा था एसिड के साथ। अब इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड रिएक्ट कर रहा है उसके साथ, बेस के साथ, NaOH, OH का मतलब बेस, ऊपर वाली में HCl, H का मतलब एसिड, हाइड्रोजन आयन है वो एसिड है, OH आयन हाइड्रोक्साइड मतलब बेस है वो। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जो ये है एल्यूमिनियम ऑक्साइड ये रिएक्ट कर रहा है बेस के साथ। अब बेस कौन सा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इसने क्या बना लिए, इसने जो सॉल्ट बनाया उसका नाम है सोडियम एल्यूमिनेट, मीन्स NaAlO2, सोडियम एल्यूमिनेट।
अब जो ये सोडियम एल्यूमिनेट बना है, ये बेस साथ रिएक्ट किया ऑक्साइड, और इसका जो सोडियम एल्यूमिनेट बना है इसका नेचर क्या है बेटा, एसिडिक। इन दिस रिएक्शन Al2O3 मीन्स एल्यूमिनियम ऑक्साइड रिएक्ट विद बेस एंड देयरफॉर बिहेव्स एज एन एसिड। और रिएक्ट बेस साथ रिएक्ट कर रहा है और बिहेव कैसे कर रहा है सोडियम एल्यूमिनेट, बिहेव कर रहा है एसिड की तरह। तो ये भी इसमें आपके 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर हुए हैं। सबसे मोस्ट पहला तो ये कि मेटल के साथ ऑक्सीजन रिएक्शन होती है तो वो क्या बनाते हैं। दूसरा बेटा ये कि उसका नेचर कैसा होता है उस मेटल ऑक्साइड का। तीसरा कि जो कौन सा हाई रिएक्टिव होता है, कौन से मेटल कम रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ, तो वो बताया था मैंने आपको। और चौथा कि जो सोडियम पोटेशियम उसको केरोसिन ऑयल में क्यों रखते हैं। ठीक है बेटा। नेक्स्ट कि जो है हमारे ये जो एम्फोटरिक ऑक्साइड है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसमें कि एम्फोटरिक ऑक्साइड होते क्या हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।